चलिए अब आते हैं मार्केट के क्यूज़ पर। आज के क्यूज़ में आशीष, सबसे पहले मैं ऑटो सेल्स ले रहा हूँ, क्योंकि जब हमने बात भी की थी कि 1 अक्टूबर को 2 बड़े क्यूज़ आएंगे। पहला तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, वो उसने अपना काम कर दिया, और दूसरा उसके बाद ऑटो सेल्स, जो थोड़े मिक्स रहे। आयशर मोटर्स टुवर्ड्स द एंड आया था, आपने देखा आयशर मोटर्स कैसे कोलैप्स हुआ था, क्योंकि नंबर्स उनके भी अच्छे थे लेकिन मार्केट की उम्मीद से थोड़े खराब थे, तो इस वजह से वो थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड थोड़ा स्टॉक कोलैप्स हुआ था। लेकिन हीरो मोटो के नंबर्स बहुत शानदार हैं, और पूरी की पूरी ऑटो स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है। आई थिंक हम 4200 4300 से हमने एक हीरो मोटोकॉर्प पर एक व्यू लिया था कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है मार्केट का। और अगर आप इसका 3 महीने का चार्ट लेकर आएंगे, अब तो 1 महीने से खैर ये कंसोलिडेट कर रहा है, जब से वो जीएसटी की अनाउंसमेंट आ गई थी, देखिए 3 महीने का चार्ट, ये पूरी रैली हमने 18 अगस्त को जब आपने स्टॉक डिस्कस करे थे मोदी जी के अनाउंसमेंट के बाद, हाँ, तब से हीरो मोटोकॉर्प की चर्चा चल रही 100% क्या मूव्स आए, ज़बरदस्त। और मारुति और टीवीएस के भी आंकड़े ठीक ठाक हैं। हालांकि आप कह सकते हैं कि मारुति के इनलाइन हैं, टीवीएस के थोड़े से एस्टिमेट से थोड़े कम हैं, और क्योंकि स्टॉक काफ़ी चल चुके हैं तो हो सकता है कि थोड़ी सी शायद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। आज एक रिपोर्ट आई है जो मैं आज सुबह आपकी टीम देखकर मैं थोड़ा सा उसको खंगाल रहा था। थोड़ा आईटी शेयर मुझे लग रहा है कि आज ये जो गिफ्ट निफ्टी डाउन दिखा रहा है ना, ये हो सकता है कि आईटी की वजह से डाउन हो। फ्राइडे को आईटी में भी बराबर फ्राइडे निकलता है मुंह से, एक्चुअली वेडनेसडे को आईटी भी भागा था टुवर्ड्स द एंड। लेकिन एक दो रिपोर्टें, एक तो टीसीएस में इस समय कुछ बहुत खराब सीन चल रहा है। लगातार ये स्टॉक 52 वीक लो लगा रहा है। आपको याद होगा कहाँ ये स्टॉक, इसका एक साल का चार्ट दिखाइएगा, कहाँ ये स्टॉक 4000 प्लस पे था, और कहाँ अब ये 3000 के भी लाले पड़े हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये 40 कहाँ चला गया वो चार्ट, अभी तो ठीक ठाक आ रहा था, 4500 के करीब था, और कहाँ ये 2900 तक आ गया। और यूएस सेनेटर्स ने टीसीएस जैसी कंपनियों से सफाई मांगी है। H1B प्रोग्राम जो है उसकी, कॉग्निजेंट भी एक और कंपनी है, तो कुल 10 कंपनियों को चिट्ठी भेजी गई है। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए हमारा बैंक निफ्टी है। हाँ। और बैंक निफ्टी में ट्रिगर के साथ वेंसडे को बड़ी रैली हुई। और आशीष ये बताऊँ मैं आपको, हमने पॉलिसी के बाद एक व्यू लिया था कि यहाँ से बैंक निफ्टी में मैसिव रैली आएगी उस पॉलिसी के बाद, और वो स्क्रीन पर 500 पॉइंट की रैली प्ले हुई है उसके बाद, शानदार। आई थिंक जिन लोगों ने वो, इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि आप पॉलिसी तक वेट करिए, उसके बाद व्यू लीजिए। पॉलिसी के बाद अगर आपने वो व्यू लिया, उस पॉलिसी को देखकर शानदार उसके बाद मूव्स आए। और 2 दिनों से बैंक निफ्टी बॉटम के साइन दिखा भी रहा था, लग रहा था, और बुधवार को उस बड़ी रैली के साथ उसका एक कंफर्मेशन मिला। थोड़ा सा अगर वो आरबीआई की फुटेज प्ले कर देते इसके साथ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो आरबीआई गवर्नर ने इस बार किया है ना, वो, मैं सच बताऊं तो मेरा दिल कर रहा था, मैं यहाँ एंकरिंग चेयर पर बैठा था, कि अगर मैंने टोपी पहनी हुई होती तो उठकर, जैसे कहते हैं ना, टेक माई हैट ऑफ, वो उन्होंने करके दिखाया। क्योंकि एक ऐसे एनवायरनमेंट में उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी पेश की जो आई थिंक बहुत लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कि ग्रोथ का एस्टिमेट बढ़ाते हुए डविश रहना, और ये बोलना कि हम और आगे भी रेट कट करने के लिए तैयार रहेंगे। एक और क्यू हमारे लिए पॉजिटिव है, वो है ब्रेंट क्रूड। ये इसकी जो प्राइसेस हैं, ये 4 महीने के लो पर आई, करीब $65 के नीचे आ गई। तो आज आप एशियन पेंट्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, कुछ चुनिंदा एफएमसीजी शेयर्स, इन पर आप बेसिकली नज़र रखेंगे। ग्लोबल मार्केट से आज कोई खास बहुत ज़्यादा क्यों नहीं है, बस एक लाइन जो हमारे लिए मैटर करती है कि यूएस गवर्नमेंट के शटडाउन के बावजूद मार्केट में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। एफआईआईस की थोड़ी सी सेलिंग कम हुई है, कैश मार्केट में भी कम हुई है, एफएनओ में भी थोड़ी सी सेलिंग कम हुई है, इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में यहाँ पर थोड़ा सा एक मामला जो है थोड़ा सा कम हुआ है। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। ओह